कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसके दो तरह के हमारे पास रिसोर्सेज जो है मौजूद है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि दोबारा से जनरेट हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं। इसके अलावा वो वाले रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम इनका बेदरेक इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन ये रिसोर्सेज जो हैं क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसको इस्तेमाल करी, आबादी ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे तरीक़े किए जाएं कि एनर्जी को जो है कंजर्व किया जाए, बचाया जा सके। यानी कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने हैं जो क्या करें, ना तो आलूदगी फैलाएं, पोल्यूशन जिसकी वजह से ना हो, ना ही रेडिएशन हो, और पैसा भी बच सके। तो हम उस तरीके से एनर्जी को क्या कर सकें, बचा सकें, सेव कर सकें एनर्जी को। इसके लिए ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग हो किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि एनर्जी हमारे लिए कितनी अहम है ये हमें मालूम होना चाहिए। एनर्जी की अहमियत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। इसके अलावा ये तमाम मालूमात होनी चाहिए कि हम एनर्जी को किस तरह से बचा सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं इसके अननेसेसरी यूज़ को। इसके अलावा मैक्सिमम यूज़ ऑफ सनलाइट किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। उससे क्या होगा, हम अपनी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बचा सकेंगे। क्योंकि सोलर एनर्जी को हम जो है सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अगर घरों के अंदर हम एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करते हैं कि हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि तमाम जो गैर ज़रूरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या लाइट्स वगैरह हैं उनको ऑफ़ करना है। जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हर एक कमरे में जो है लाइट्स को ऑन किया हुआ है, बाहर भी, और बाहर अभी रोशनी बरकरार है तो तब भी लाइट्स को जो है वो ऑन कर दिया है। तो जब ये इस्तेमाल में नहीं होते, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टीवी वगैरह हैं, इसी तरह से एयर कंडीशनर जिसको एसी कहा जाता है, इसके अलावा फैंस हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स वगैरह हैं, इन सब को अगर इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा तो बंद कर दिया जाए। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करती हैं, या हम कहते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल जो है वो लेकर आती हैं या ज़्यादा बिजली को जो है वो सर्व करती हैं, तो उसके बजाय हमें कुछ ऐसी जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करनी चाहिए जो कम बिजली का इस्तेमाल लेकर चलें। जैसे कि ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं या एनर्जी सेवर वगैरह हैं, वो आम बल्ब के मुकाबले में जो है कम बिजली को इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि घर जो है वो इस तरह से उसमें तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए कि दिन की रोशनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। घरों को ऐसा बनाना चाहिए जिसके रूम्स में जो है वो क्या हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, रूम्स एयरी हों, हवादार हों। इसके अलावा उनमें विंडोज़ जो है वो इस तरह से बनी हुई हों कि सनलाइट जो है वो इसके अंदर जा सके। और जब सनलाइट अंदर जाए तो रूम्स के अंदर वाइट वॉश या सफ़ेदी इस तरह से की जानी चाहिए कि रूम जो है वो लाइट अप हो, यानी कि इस तरह से लगे कि रोशनी है हर तरफ। इस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डे लाइट हो सकती है। इसके अलावा डिज़ाइन करना चाहिए घरों को इस तरह से कि वो फ़ायदा हासिल कर सकें जो सोलर एनर्जी है उसका, यानी कि सनलाइट से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और बाकी जो दूसरी एनर्जी है वो क्या हो, कंजर्व हो सके। इसके अलावा किचन में मौजूद जो गैस टैप्स होते हैं उनको देख लेना चाहिए, वो खुले तो नहीं रह गए, उनको प्रॉपरली जो है वो बंद करना चाहिए जब उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो तो उसमें अननेसेसरी लाइटिंग को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन स्कूल्स के अंदर किस तरह की जा सकती है।
तो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए या बिल्डिंग इस तरह से बनानी चाहिए कि मैक्सिमम सूरज की रोशनी जो है वो अंदर जा सके और सोलर एनर्जी को से जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके, उसको यूटिलाइज किया जा सके। इसके साथ साथ जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो स्कूल के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं तब तो उनको ऑन रखा जाए, लेकिन जब वो इस्तेमाल में नहीं हैं तो उनको टर्न ऑफ कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा टर्निंग ऑफ ऑल द अननेसेसरी लाइट्स, यानी कि स्कूल में मौजूद जितनी भी लाइट्स जो हैं वो खामखा के तौर पे जो है वो ऑन नहीं रखनी चाहिए। अगर सूरज की रोशनी जो है वो इनफ है कि रूम में आ रही है, क्लासरूम में इजीली पढ़ा जा रहा है, तो फिर उन लाइट्स को बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है स्कूल्स के अंदर। इसके साथ साथ अगर एनर्जी की कंजर्वेशन की बात की जाए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कारखानों के अंदर, तो बहुत सारे सूटेबल मेथड्स जो हैं वो अपनाने चाहिए कारखानों को चलाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए। उसमें से एक जो है सोलर पैनल का इस्तेमाल है, यानी कि ऐसे ये बने हुए पैनल्स हैं जिनमें क्या होता है, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो जनरेट किया जा सकता है। यानी कि ऑल्टरनेटिव एक तरह से हमने जो है वो तरीका निकालना है कि जिससे क्या हो सके, बिजली को बचाया जा सके, बनाया भी जा सके और बचाया भी जा सके। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होने के लिए, उसको बचाते हुए इन पैनल्स की मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। जब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कुछ वेस्ट बनते हैं। जैसे अगर हम शुगर की इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जो वेस्ट बनते हैं, शुगर कैन के वेस्ट मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ वेस्ट होते हैं, उनको जो है वो कंबस्टन की प्रोसेस से गुजार के एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। और इस तरह से क्या होता है, हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम वो मशीनरी जो इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही, और इसके अलावा प्लांट्स वो वाले तमाम जो इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे, उनको बंद कर देना चाहिए, यानी कि उनको टर्न ऑफ कर देना चाहिए जब उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ताकि बिजली की बचत हो सके या एनर्जी को जो है हम बचा सकें। तमाम इंडस्ट्री के अंदर मौजूद इक्विपमेंट्स और मशीन को प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए ताकि वो बिजली का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, एफिशिएंटली काम करें, और इस तरह से क्या हो, एनर्जी के लॉस से हम बच सकें। बेटर मशीनरी जो है वो इंस्टॉल करनी चाहिए, बेहतर से बेहतर मशीनरी को जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी जो है या कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी। जब एफिशिएंसी उनकी जो है वो बेहतरीन होगी तो इस तरह से बिजली का खर्च कम से कम होगा या एनर्जी कम से कम जो है वो ज़ाया होगी। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में डिफरेंट जगहों पर, जैसे कि होम्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी को कैसे कंजर्व रख सकते हैं।